औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो म्यूटेशन है। ठीक है, म्यूटेशन क्या है बेसिकली और इसके टाइप्स क्या हैं। कोर्स आउटलाइन में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो म्यूटेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन किसी भी चेंज को हम बेसिकली क्या कहते हैं जी, डीएनए में या क्रोमोसोम में या जीन्स में हम उसको क्या कहते हैं जी, म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन के मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, म्यूटेशन क्या है जी, सडन चेंज है जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, या एक करेक्टर में किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी म्यूटेशन। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल ये चेंजेस शो करेगा उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम क्या कहेंगे जी, म्यूटेंट्स कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स जो है ना वो इस म्यूटेशन को काज करते हैं। उन फैक्टर्स को बेसिकली हम क्या कहेंगे जी, म्यूटेजेंस कहेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स आ सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो क्या आ सकते हैं जी, रेडिएशंस आ सकती हैं। कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस भी म्यूटेशन जो है ना वो काज कर सकते हैं। इन सब को हमने क्या कहना है जी, म्यूटेजेंस कहना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम म्यूटेशन की बेस की बात करें तो कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जो जीन में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी, जीन म्यूटेशन कहते हैं या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अगर क्रोमोसोम में आती है तो फिर उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, इसके अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो हिस्ट्री में हम ये कहते हैं कि सेथ राइट जो है वो सबसे पहले उसने ये ऑब्ज़र्व किया था। ठीक है, 1791 में। ठीक है, एक मेल लैम्प में जो है ना वो उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जी उसके जो लेग्स हैं वो शार्ट हैं। ठीक है, उसने जस्ट ऑब्ज़र्व किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हुगो डी वेरीज़ ने, ठीक है, यही म्यूटेशन जो है ना वो ऑब्ज़र्व की थी ओनिथेरा में। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी स्टडी की गई। ठीक है, 1912 में। ठीक है, जो ड्रोसोफिला है उसकी आई की स्टडी की गई थी और वो म्यूटेंट था। ठीक है, उसकी आई जो है ना वो क्या थी, वो म्यूटेंट थी और बाकायदा तौर पर जो जेनेटिक बेसिस पर उसकी स्टडी है वो H.J. मुलर ने की थी। ठीक है, ड्रोसोफिला में यूजिंग एक्स-रेज 1927 में। ठीक है, और इसी बेस पर जो म्यूटेशन की जो डिस्कवरी है, ठीक है, उसी बेस पर उसको एक नोबेल इनाम भी मिला था 1946 में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन जो है, जो म्यूटेंट एलील्स हैं, ठीक है, वो आम तौर पर क्या होते हैं जी, वो रिसेसिव होते हैं। ठीक है, और जो मेजॉरिटी जो म्यूटेशन है वो क्या होती है जी, वो हार्मफुल होती है। कुछ म्यूटेशंस वो बेनिफिशियल होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाइक अगर एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है, ठीक है, तो वो जो चेंज है वो उसके फ़ायदे के लिए होगा, तो उसको बेनिफिशियल म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है ना वो म्यूटेशन है जो बहुत स्लोली होती है और वो भी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं या कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जिनकी जो चेंजिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। रेट ऑफ म्यूटेशन उनमें क्या होता है जी, वो ज़्यादा होता है। उन जीन्स को बेसिकली फिर हमने क्या कहना है, म्यूटेबल जीन्स कहना है। ठीक है, अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन द सर्वाइवल। ठीक है, कि वो म्यूटेशन किस तरह है। ठीक है, लीथल म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो। अगर वो म्यूटेशन काज हो, ठीक है, तो और उस म्यूटेशन से डेथ काज हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे जी, लीथल म्यूटेशन कहेंगे। सब लीथल म्यूटेशन कौन सी है जी, सब लीथल म्यूटेशन वो म्यूटेशन है,
ठीक है, जो जिसमें हर स्पीशी मरता नहीं है, बल्कि डेथ रेट जो है वो 90% होता है। सब वाइटल म्यूटेशन वो है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल्स की डेथ होती है, लेकिन वो लेस देन 90 होती है। ठीक है, वाइटल म्यूटेशन वो है, ठीक है, जिसकी जो लिविंग है, या यूँ कह लें कि जिसकी जो किलिंग है वो नहीं होती। ठीक है, व्हेन म्यूटेशन डू नॉट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहेंगे, वाइटल म्यूटेशन कहेंगे। इस म्यूटेशन से क्या नहीं होगी जी, इस म्यूटेशन से किलिंग नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। सुपर वाइटल म्यूटेशन वो है, ये भी एक किस्म की वाइटल म्यूटेशन है, इससे भी काज नहीं होती डेथ, और ये जो है ना, ये सर्वाइवल ऑफ दी स्पीशी में जो है इंटरफेयर नहीं करता है। ये क्या है जी, ये बेनिफिशियल है। ठीक है, काज ऑफ म्यूटेशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, एक इंड्यूस म्यूटेशन है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन विदाउट एनी काज जो म्यूटेशन होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे, वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। ये बहुत स्लो होती है। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं मिथाइलेशन। ठीक है, मिथाइलेशन एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, किसी भी डीएनए में या मतलब उसके जीन्स में। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से अगर हो, ठीक है, आमतौर पर यही होता है कि केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और डीएनए में या क्रोमोसोम में अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए, ठीक है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से उस डीएनए में चेंज आएगा। उस किस्म की म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जो बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया, जो सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस काज करते हैं, उसको हम फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है ना वो इंड्यूस म्यूटेशन है। ठीक है, जो कि केमिकल या फिज़िकल एजेंट्स काज करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे जी, इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जो कोई चीज़ लेके आए उसको हम कहेंगे इंड्यूस म्यूटेशंस। ठीक है, इनमें जो है ना वो एक्सरेज हैं। ठीक है, अच्छा, बेस्ड ऑन टिश्यू ऑन ऑरिजिन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन से सेल्स में हो सकती है। एक सोमेटिक म्यूटेशन है, एक जर्मिनल म्यूटेशन है। बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी के जो सेल्स हैं, लाइक स्किन सेल्स हो गए, हार्ट सेल्स हो गए, ठीक है, किडनी सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, उनमें अगर म्यूटेशन आती है तो ये बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, ये डिप्लॉयड होते हैं, और ये सोमेटिक म्यूटेशन उसको हम कहेंगे अगर हमारी बॉडी के सेल्स में, डिप्लॉयड सेल्स में अगर म्यूटेशन आती है। जर्मिनल म्यूटेशन वो होती है कि जो हमारे हेप्लॉयड सेल्स में अगर आ जाए तो उसको हम जर्मिनल म्यूटेशन कहेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे स्पर्म्स हैं या एग्स हैं, उनमें अगर म्यूटेशन आती है तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, जर्म लाइन म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, जर्म लाइन म्यूटेशन ये है कि इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ना, ये ट्रांसफ़र होता है। सोमेटिक म्यूटेशन जो है वो क्या नहीं होती जी, ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, एक फॉरवर्ड म्यूटेशन है, दूसरा जो है ना वो रिवर्स म्यूटेशन है। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन कौन सी है? फॉरवर्ड म्यूटेशन वो है कि जो नॉर्मल से वाइल्ड टाइप में आ जाए। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे जी, फॉरवर्ड म्यूटेशन। व्हेन म्यूटेशन अकर फ्रॉम अ नॉर्मल और वाइल्ड टाइप ऑफ एलील टू म्यूटेंट एलील। ठीक है, नॉर्मल से म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड। लाइट एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि जी हमारे पास जो है वो एक वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है और वो ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक आई है, और ब्लैक आई अगर हम ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या सीपिया में कन्वर्ट हो जाए, तो वो बेसिकली वाइल्ड से क्या हो गया है जी, म्यूटेंट में कन्वर्ट हो गया है। रिवर्स म्यूटेशन क्या है जी? रिवर्स म्यूटेशन एक म्यूटेंट एलील से, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाए जी, एक म्यूटेंट एलील से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें पहले से जो है ना वो क्या है जी,
म्यूटेशन आई है और वो फिर वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाए तो उसको बेसिकली हम रिवर्स म्यूटेशन कहेंगे। एक वो म्यूटेशन होती है जो विजिबल होती है, ठीक है, एक वो म्यूटेशन है जो नॉन विजिबल होती है, ठीक है। विजिबल म्यूटेशन वो होती है जो जो इफ़ेक्ट करते हैं फिनोटाइप्स को, ठीक है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को जो इफ़ेक्ट करते हैं उसको बेसिकली हमने क्या कहना है, उसको हमने कहना है विजिबल म्यूटेशन, ठीक है। बायोकेमिकल म्यूटेशन क्या है, जो फिनोटाइप्स में तो शो नहीं होते, ठीक है, लेकिन जीनोटाइप्स में जो है ना वो शो हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और वो केमिकल रिएक्शन लीथल होता है, चेंज होती है बाकी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट बनता है जो हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन स्टिल दैट इज़ बेसिकली म्यूटेंट, ठीक है। तो इस किस्म की म्यूटेशन को हम नॉन विजिबल म्यूटेशन या बायोकेमिकल म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अब इसके टाइप्स हैं ना। क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जब क्रोमोसोम में चेंज आ जाए, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आए या उसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो लॉस हो या गेन हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ठीक है, उसमें फिर क्या है जी, उसमें फिर 5 टाइप्स हैं, ठीक है। डिलीशन है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है, नॉन डिसजंक्शन है, ठीक है, और डुप्लीकेशन है। इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि डिलीशन क्या है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में सबसे पहले जो है वो डिलीशन है। डिलीशन में क्या होता है जी, डिलीशन में एक पार्ट जो है वो क्रोमोसोम का वो मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाए, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, दिस पार्ट इज़ बेसिकली रिमूव्ड इन द नेक्स्ट स्टेप एंड नाउ दिस पार्ट इज़ नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम, और वो ये डिलीट हो गया है। पहले लेंथ इसकी ज़्यादा थी, इसमें अगर हम दोबारा से देखें तो इसकी लेंथ जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन है ये बेसिकली क्या कहलाएगी, ये डिलीशन कहलाएगी, ठीक है, जिसमें कम्प्लीटली एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाए। इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन में क्या होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट का हिस्सा बन जाता है। लाइक यहाँ पे देखें, अगर हम, ये एक ब्राउन पार्ट है और ये एक ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ब्राउन पार्ट ऊपर है, ग्रीन पार्ट नीचे है, ठीक है, ये क्या हो जाता है जी, ये अपसाइड डाउन हो जाता है, ठीक है। सेगमेंट जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब सेगमेंट चेंज होंगी, अब अगले पार्ट को अगर हम देखें तो अगले पार्ट में ये अप एंड डाउन हो गया है, ठीक है। तो इस किस्म की म्यूटेशन को इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन जो है, डुप्लीकेशन में क्या होता है जी, डुप्लीकेशन में एक पार्ट है उसकी कॉपी बन जाती है और वो फिर से उसी क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, ये पार्ट है, ठीक है, और ये पार्ट दोबारा से डुप्लीका इसने बना लिया है, ठीक है, इस पार्ट का डुप्लीका बन गया है, ये इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है जी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन में ये अगर हम देख लें, ठीक है, ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम का हिस्सा जो है, ठीक है, वो दूसरे क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाए, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पार्ट, तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो क्रॉसिंग ओवर में तो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम का हिस्सा एक फ्रैगमेंट एक्सचेंज करता है, तो आम तौर पर हम ये कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान होगी। ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दरमियान जब एक्सचेंज होती है तो उसके रिज़ल्ट में जो म्यूटेशन आती है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। देखें, इन्वॉल्व्स 2 क्रोमोसोम दैट आर नॉट होमोलॉगस, 1 क्रोमोसोम पार्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है अनदर में, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन है, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम्स जब मियोसिस के दौरान एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो जाते, ठीक है, और जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, वो वेरी करना शुरू हो जाता है। एक सेल के पास से फॉर एग्ज़ाम्पल
मियोसिस में हम ये कहते हैं कि 23 क्रोमोसोम इक्वली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वेरी कर जाते हैं तो एक के पास 22 जाएंगे, 22 जाएंगे, दूसरे के पास जो है ना वो कितने जाएंगे जी? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 सेल एंड दिस इज़ 2 सेकंड सेल, इसके पास कितने गए चले गए? आमतौर पर होता ये है कि 23 जो है ना वो जाते हैं। नॉन डिसजंक्शन में होता ये है कि एक के पास से फॉर एग्जांपल 22 चले गए, दूसरे के पास 24 चले गए। फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग दी, ठीक है। इसी तरह सेट्स की बात होती है तो सेट्स भी इसी तरह है कि कुछ, अब एग्जाम्पल के तौर पर 23 सेट्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में आम तो सेट्स की, तो अगर सेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है, तब भी ये नॉन डिसजंक्शन। फिर उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। अब इसकी अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन है, सब्सटीट्यूशन है, इंजर्शन है, डिलीशन है और फ्रेम शिफ्ट है। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज आ जाए, लाइक एक एडेनिन है, एडेनिन की जगह क्या आ जाए जी? एडेनिन की जगह एक थायमीन आ जाए, एक सीक्वेंस होता है ना, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल जो है ना वो सिकल सेल डिजीज़ हैं और इसकी जो हीमोग्लोबिन जीन है उसमें चेंज आएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंजर्शन और डिलीशन है। एक न्यूक्लियोटाइड है लाइक एडेनिन है या ग्वानिन है, वो मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाए, उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो जाए, इस किस्म की म्यूटेशन को हमने क्या कहना है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहना है। ये स्टिल जो है ना वो प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस जब होगी प्रोटीन्स बनाएगा, लेकिन वो जो प्रोटीन्स है वो इनकरेक्ट होंगे, उनके अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है ना वो इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।